लोगों को डर नहीं है ना इस चीज का। कोई भी लड़की मिली तो उसको गंदी निगाहों से देखो, पकड़ लो, कुछ भी कर लो, कौन बोलने वाला। हमारे देश में कानून कैसा था, चोरी करने वाले के हाथ काट लिए जाते थे। ये शास्त्र गवाह है इसके। हमारे देश में कैसा कानून था। रामचरितमानस में विनय पत्रिका में दोहावली में गोस्वामी जी को वर्णन करते हैं राम राज्य का, कि राम जी एक बार क्या हुआ, एक भिखारी जा रहा था तो भिखारी ने भीख मांगा तो कुत्ते ने भौंकना शुरू कर दिया। कुत्ता भौंकता गया, भिखारी ने पत्थर उठाया और कुत्ते को मार दिया। क्यों भौंक रहा है, तो कुत्ते के पैर में वो पत्थर लगा, कुत्ते का पांव हल्का सा टूट गया। अब लंगड़ाता हुआ कुत्ता राम जी के पास गया। ये चर्चा गोस्वामी जी लिख रहे हैं। वो कुत्ता लंगड़ाता हुआ राम राज्य में गया, राम से कहा, राम मुझे न्याय दीजिए, क्या हुआ तेरे साथ। बोले मैं भौंक रहा था, भिखारी ने पत्थर फेंक के मार दिया, पांव टूट गया। तुरंत राम जी ने भिखारी को बुलाया, भाई यहाँ आओ, क्यों इसे मारा आपने। महाराज ये भौंक रहा था हमें देख के। कुत्ते ने कहा, वो नहीं भौंकेगा तो क्या तुम भौंकोगे। रे कुत्ते का स्वभाव भौंकना, भौंकेगा वो तो आप भौंकने लग जाओ। राम जी ने कुत्ते से कहा, किसने तुझे मारा है, तू ही बोल, किसे दंड क्या मिलना चाहिए, तू ही बता। कुत्ते ने कहा, किसे फलाने मठ का मठाधीश बना दो। राम जी बोले, तू कुत्ते के कुत्ते ही रहा, ये भी कोई न्याय है तेरा। कुत्ता बोला, प्रभु मैं जानता हूं, मैं भी पहले इस मठ का मठाधीश था, पर जब आदमी ऊंचे पद पर बैठता है ना तो हिलता डुलता है, गलतियां करता है, पाप करता है। मैंने भी पाप किया था और पाप के प्रतिफल जब मैं मर कर के यमराज के पास गया तो यमराज ने कहा कि तुमने दूसरों का खून चूसा है, पाप किया है, जाओ, अब तुम्हें कुत्ता बनाकर भेज रहे हैं। मैं पहले उसी राज्य का मठाधीश था, आज की भाषा में कहें तो नेता, उस जमाने की भाषा में मठाधीश। मैं उस क्षेत्र का मठाधीश था, मैं भी गलत करता था, मुझे कुत्ता बनाया गया है। अब अगले जन्म में ये भी जब मठाधीश बनेगा और पाप करेगा तो ये कुत्ता बनेगा, फिर इसे कोई पत्थर मारेगा, तब पता चलेगा कि दूसरों को पत्थर मारने का फल क्या होता है, कष्ट क्या होता है, दर्द क्या होता है। ये राम का न्याय था। कुत्ते से पूछा गया, तू बता इसे क्या सजा मिलनी चाहिए। फिर राम ने उसे वही किया, बनाया। कानून लचीला ना हो, खासकर सजाओं के मामले में। यदि गलत है तो गलत, कोई भी हो, फांसी मतलब फांसी सबको दी जाए जो गलत करता है। हर अपराधी का एक स्ट्रिक होना चाहिए। चोरी किया है तो हाथ ही काटे जाएंगे, छुट्टी, आप घूमते रहो बाहर। जेल नहीं होना चाहिए किसी को। चोरी करी तो हाथ काट दो, घूमते रहो बाहर। आपने बलात्कार किया है, फांसी पर लटका दो, छुट्टी। कहां जेल में फोकट का करोड़ों रुपए का खर्चा जेलों का है। जेल होने नहीं चाहिए, सीधे आज सजा हो, कल डिसाइड हो जाए, खत्म, जेल का पैसा बचेगा, वो भारत की तरक्की में काम आएगा। वहां कैदियों को कितना खिलाया पिलाया जाता है। जेल नहीं होना चाहिए, सीधा आर पार की बात होनी चाहिए। लोग डरेंगे, गलत नहीं करेंगे। बोलिए बांके बिहारी लाल की। राम ने क्या सजा दी? अरे पराई नारी पर रावण ने भी तो दृष्टि डाली थी। अब राम का कानून देखिए कि जब पराई नारी पर रावण ने दृष्टि डाली तो राम ने मृत्यु के घाट उतारा कि नहीं?
जबकि रावण ने सीता के साथ गलत नहीं किया था, केवल नारी पर दृष्टि डाली थी। दृष्टि डालने का परिणाम ये था कि 1,00,000 पूत और 1,25,00,000 नाती जिसके घर पे दिया न बाती, रहा न को कुल रोवनिहारा। रावण मरा तो वंश में कोई रोने वाला नहीं बचा। इसका अर्थ क्या है कि यदि बलात्कारी बलात्कार करता है तो उसके परिवार को भी दंड देना चाहिए। ये राम का कानून था। गलती रावण ने की, पर उस गलती का फल पूरी लंका वालों को भोगना पड़ा कि नहीं? ये ऐसा नियम था। भक्तों, सुंदर सा चरित्र है श्री प्रियव्रत जी महाराज का। श्री ऋषभ देव जी महाराज के 100 बच्चे हुए। बाली जब मरने लगा तो मरते समय बाली ने अपना हाथ उठाया और अपने हाथ में अपने पुत्र का हाथ रखा और राम के हाथों में रख दिया। पिता का परम कर्तव्य है कि वो अपने पुत्र का हाथ परम पिता परमात्मा के हाथ में समर्पित कर दे। बच्चों को जन्म देना पर्याप्त नहीं है, बच्चों को संस्कारी बना देना। बच्चों का जैसे लड़की का पिता लड़की का हाथ पकड़ करके लड़के के हाथ में देकर कन्यादान कर देता है, ऐसे पिता का धर्म है कि वो पुत्र का हाथ उठाए और भगवान के हाथ में पुत्र का हाथ समर्पित कर दे। प्रभु, मैं अपने पुत्र को आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। यही एक पिता का, सच्चे पिता का कर्तव्य है। केवल पैदा कर देना, छोड़ देना, ये तो पशु पक्षी भी कर रहे हैं। ऋषभ देव जी महाराज ने अपने बच्चों को ज्ञान दिया कि त्वयोदितं व्यक्तमविप्रलब्धम। भरत ऋषभ देव जी ने ज्ञान दिया कि नायम देहो देह भाजाम नृलोके कष्टान कामान नरहते बिडभुजाम। ये तपो दिव्यम पुत्र कायेन सत्वम शुद्ध्येद्यस्मात् ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम। ऋषभ देव जी ने अपने पुत्रों को ज्ञान दिया, पुत्रो नायम देहो देह भाजाम नृलोके। ये शरीर भोग भोगने के लिए नहीं मिला, ये शरीर आत्म कल्याण करने के लिए प्राप्त हुआ। इस शरीर को पाकर भोग ना भोगा जाए, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ ने गावा। ये मानव का तन किस लिए मिला है, बस ये बात समझ लो। पिता के ज्ञान से 9 पुत्र योगेश्वर हो गए और भरत जी को परम वैराग्य हो गया। ऋषभ देव जी जंगल गए, वहां शरीर के वस्त्रों का भी त्याग कर दिया, शरीर पूरा हुआ। ये ऋषभ देव जी 24 अवतारों में एक अवतार थे। यहीं से जैन संप्रदाय चालू हुआ है। ऋषभ देव जी के सबसे बड़े पुत्र का नाम था भरत। हमारे देश में 3 भरत हुए हैं जिनके नाम से हमारे देश का नाम पड़ा है भारत। पहले हमारे देश का नाम था अजनाभ खंड, इसके बाद नाम पड़ा आर्यवर्त जम्बूद्वीप, उसके बाद नाम पड़ा 3 भरत, शकुंतला नंदन भरत, जड़ भरत और श्री राम के भाई भरत। इन 3 भरत की मर्यादाओं से इस देश का नाम पड़ गया भारत और बाद में इस देश का नाम पड़ा हिंदुस्तान। उसके बाद जब अंग्रेज आए तब नाम पड़ा इंडिया। भारत अद्भुत देश है भक्तों। पहले पूरी दुनिया में केवल एक ही देश हुआ करता था, भारत। भारत पूरब से पश्चिम, जो आज 206 देश हैं ना, ये पूरे 206 देश एक जमाने में राम के राज्य में ये पूरे देश भारत ही कहा जाता था। अमेरिका, जापान, लंदन, पेरिस कुछ नहीं हुआ करता था।
पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, जहां तक पृथ्वी थी वो भारत हुआ करता था, वो भारत भूमि हुआ करती थी। हाँ, बाकी टापू बंजर पड़े रहते थे, वो अलग सब्जेक्ट है। शास्त्रों में ये तक प्रमाण है कि कौन सा देश कब बसाया गया। राजा दिलीप ने, राम के पूर्वज ने मलेच्छों को भगाया था, चलो भागो यहां से, वो टापू में चले गए थे, फिर उनकी संतान होती गई, वो देश बसता गया। चर्चाएं बड़ी अद्भुत हैं। श्री भरत जी महाराज एक दिन अपनी प्रजा को ज्ञान दे रहे थे, समझा रहे थे कि तुम गलत ना करो, ठीक ठीक चलो। कोई समझता कहां है। ये नामुमकिन है कि दुनिया अपनी मस्ती छोड़ दे, इसलिए ऐ दिल तू ही ये बेकार बस्ती छोड़ दे। भरत जी महाराज को लगा कि जब कोई नहीं सुनता तो हमें ही सुन लेना चाहिए। याद रखना भक्तों, जब आपकी कोई ना सुने, जब आपकी बात कोई ना समझे, तो आप किसी को समझाइए मत, बस अपने आप को समझा करके, अपने आप में समझ करके आप चलते रहिए, अपने लक्ष्य की ओर चलते रहिए। अपना मुंह बंद कर लीजिए और जो दूसरों को समझाना चाहते हैं, अब वो आप समझ के उसी मार्ग पर आप चल पड़िए। श्री भरत जी महाराज घर परिवार का त्याग करके गंडकी नदी के तट पर चले गए। गंडकी जानते हैं आप लोग? आज नेपाल में गंडकी नदी बह रही है। ये वही नदी है जहां तुलसी का दल डालो तो शालिग्राम भगवान चुंबक की मैग्नेट की तरह चिपक जाते हैं। उसी गंडकी नदी के तट पर श्री भरत जी महाराज प्रेम से नारायण 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 का जाप करने लगे, त्रिकाल संध्या करने लगे, पूजा पाठ सूर्य भगवान की आराधना करने लगे। आत्म कल्याण की ओर श्री भरत जी महाराज चल पड़े। पत्नी से, पुत्र से, परिवार से नाता तोड़कर बस गोविंद से श्री भरत जी ने नाता जोड़ लिया। पर देखिए विडंबनाएं कितनी है, जरा समझिएगा। मैया जी, ओ मैया, ध्यान दे दो मेरी माँ, उस तरफ ना देखना है, सीधे सीधे देखना, बहुत प्यार से सुनिएगा। हाँ, श्री भरत जी महाराज पूजा पाठ कर रहे थे। ये गंडकी नदी कौन थी, इसकी चर्चा मैंने पिछली कथा में सुनाई थी, शायद टीवी के माध्यम से आपने सुना होगा। ये गंडकी नदी पिछले जन्म में एक गंडकी नाम की वैश्या थी। भगवान स्वयं इसके पति बनकर आए थे। एक वैश्या थी, संत जी से कहा कि गुरुदेव हमारा कल्याण कर दीजिए, हम तो वैश्या हैं। संत जी ने कहा कि तू पर पुरुष का संग बंद कर दे, तेरा कल्याण हो जाएगा। वैश्या ने कहा महाराज मैं सबके बिना रह सकती हूँ, पराये मर्द के बिना रह नहीं सकती, आदत हो गई है, अब मुझे तो ये पर पुरुष चाहिए ही चाहिए, मैं तो वैश्या हूं ना। तो संत जी ने कहा कोई बात नहीं, सूर्य अस्त के बाद जो पहला पुरुष तेरे पास आ जाए उसी को अपना पति मान करके सेवा करना। ठीक है। गुरु वचनों पर विश्वास किया गंडकी ने। जो भी पति सूर्य अस्त के बाद आता उसके पांव दबाना, सेवा करना, वैसा ही व्यवहार करना जैसे पत्नी अपने पति से करती है। करते करते दिन गुजरने लगे। भगवान को लगा किसने गुरु वचनों पर विश्वास किया। देखिए गुरु वचनों पर विश्वास करने का प्रतिफल क्या होता है। आज भगवान का मन हुआ कि चलो आज इसका कल्याण करते हैं, तो भगवान ही उस वैश्या के घर एक पुरुष बन करके आ गए। और कब आए? सूर्य अस्त के बाद भगवान आए। रोज की तरह उसने अपने भगवान को आज पति के रूप में पाया। अब वो सेवा करती, पांव दबाती, भोजन कराती, पर भगवान तो कौतुकी है ना। भगवान को रात के 12 बजे सिर पे दर्द होने लगा। ओहो देवी मुझे बड़ा दर्द हो रहा है, अभी मैं वैद्य को बुला कर लाती हूँ। जाने लगी तो भगवान ने हाथ पकड़ा, कहाँ जा रही हो? बोले वैद्य को बुलाने।
भगवान बोले हम तेरे बिना मर जाएंगे, तू यहीं बैठ। वो बैठी रही, रात भर भगवान से प्रार्थना करती रही, हे भगवान मेरे पति की रक्षा करो। जो बना सब किया, पर सुबह होने के पहले, सूर्य उदय होने के पहले भगवान ने क्या लीला रची? भगवान ने मरने की लीला रची। भगवान मर गए। भगवान भगवान है, वो लीला कर रहे हैं, मर गए। अब तो वैश्या को लगा मेरा पति मर गया, अब तो मैं सती हो जाऊंगी। ठीक है, गांव वालों को खबर लगी कि कोई पराया पुरुष इसके घर पे मर गया है। गांव वालों ने कहा पता नहीं कहाँ का है, चलो हम ही इसका संस्कार कर देते हैं। तो अर्थी बनाई, अर्थी पे रखा, लोग ले जाने लगे तो ये गंडकी और पांव में महार और चूड़ियां और मंगल सूत्र और मांग पूरा 16 श्रृंगार करके चल पड़ी पीछे पीछे। लोगों ने कहा कहाँ जा रही है? बोले पति के संग सती होने जा रही हूं। लोगों ने बड़ी हंसी उड़ाई, लो वैश्या सती होने चली है। हाँ, ये भी सती होने चली। लोगों ने खूब हंसी उड़ाई, पर चलती गई, चिता पे रखा। लोगों ने आग लगानी चाहिए तो रोक दिया, खबरदार मेरे पति को कोई आग नहीं लगाएगा। चिता पर चढ़ गई, पति का सिर गोद पे रखा और प्रार्थना करने लगी, हे अग्नि देवता, हे विधाता, यदि मैंने सच्चे मन से अपने पति की सेवा की हो और अपने पति की सेवा पराये पुरुष कर कभी दृष्टि ना डाली हो हमने, तो अग्नि लग जाए। कहा कि चिता में आग लग गई, चिता जलने लगी, गांव वाले दंग रह गए। अब भगवान ने एक आंख खोली, देखा कि ये भाग तो नहीं रही है। भगवान की एक आंख खोली, भगवान ने देखा तो वो बैठी आंख बंद करके। भगवान समझ गए पक्की है। शरीर जलने लगा, उसका सारा अंग जल गया। तब भगवान प्रकट हो गए, देवी मैं तेरे त्याग, तेरे तप, तेरी भक्ति से बड़ा प्रसन्न हूं। तूने गुरु वचनों पर भरोसा किया है, इसलिए मुझे आकर तेरी परीक्षा लेनी पड़ी और तू उत्तीर्ण हो गई। बोल क्या वरदान चाहती है? तब गंडकी ने कहा, प्रभु आज मुझे जब आपका सिर मेरी गोद में आया ना, तो मुझे लगा कि आज मैंने दुनिया की सारी संपत्ति पाली। मेरी प्रार्थना है कि इसी तरह आपका सिर मेरी गोद पे बना रहे, बस मैं आपसे यही वरदान चाहती हूँ। ये कहते ही गंडकी की आंखों से आंसू निकलने लगे और वो गंडकी उसी समय पानी बनकर बह गई, वो नदी बनकर बह गई और भगवान शालिग्राम बनकर उसकी गोद में सदा सदा के लिए विराजमान हो गए। उस गंडकी नदी के तट पर भरत जी भजन कर रहे थे। उसी गंडकी नदी पर एक मृग का बच्चा पानी में बहता हुआ जा रहा था। एक मृगी पानी पी रही थी, शेर ने दहाड़ लगाई, छलांग लगाने उसने वो उछली, उसका गर्भ का शिशु, गर्भवती थी, बाहर आ गया और वो बहने लगा। हिरनी तो मर गई, पर वो छोटा सा मृग का बच्चा पानी में बह रहा था। भरत को दया आई, भरत जी ने जाकर उस बच्चे को बचाकर अपनी कुटिया पे ले आए। अच्छा, किसी की जान बचाए ये गलत नहीं था, किसी की जान बचाया गलत नहीं था, पर गलती कहाँ हो गई? भरत जी ने उस मृग के बच्चे से मोह कर लिया, प्रेम कर लिया। अब भगवान का नाम छूट गया और मृग 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 चालू हो गया। राम नाम की माला छूट गई और मृग मृग की माला चालू हो गई। आए थे हरि भजन को, औंटन लगे कपास। घर छोड़ा था परिवार को पाने के लिए और यहां मन लग गया मृग से। सारी पूजाएं छूट गईं, अब मृग 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 जपने लगे।
समय पूरा हुआ तो मृग का चिंतन करते करते भरत जी महाराज की मृत्यु हो गई। भरत जी महाराज जब भगवान के धाम पे गए, यमराज के पास गए, तो यमराज ने कहा, भरत जी आप बहुत पुण्यात्मा हैं, पर आप मरते समय मृग का आपने चिंतन किया है, इसलिए आपको मृग की योनि प्राप्त होगी, मृग बनकर आपको जाना पड़ेगा। मृग के चक्कर में तुलसीदास जी कहते हैं कि तुलसीदास जी कहते हैं कि भरत जी ने मन मृग में लगाया तो उन्हें मृग बन के आना पड़ा, और हम लोग ना जाने कहां कहां मन लगाते हैं, पता नहीं क्या गति होगी। तुलसी उनकी कौन गति जो घर घर करत स्नेह है। हाँ, भरत जी मृग बन के आ गए। अंत यामति सागति, कहते हैं मरते समय सावधान रहिएगा, जैसी मति होगी वैसी गति होगी। कहते हैं कि यहां जितनी स्त्रियां बैठी हैं ना, आप सारी स्त्रियां पिछले जन्म में पुरुष थीं, और यहां जितने पुरुष बैठे हैं लगभग आप में से अधिकांश पुरुष पिछले जन्म में स्त्री थे। कैसे? स्त्री जब मरती है ना तो पुरुष का चिंतन करते करते मरती है, मेरे पुरुष का, मेरे पति का क्या होगा, क्या, अरे तो मरो, बढ़िया होगा, दूसरी करेगा वो, तो मर जाओ। हाँ, चिंता करती करती बेचारी मरती है, पुरुष का चिंतन करते करती मरती है, तो स्त्री पुरुष बन के आ गई है बैठी, और पुरुष मरता है, मेरी पत्नी का क्या होगा, मेरी पत्नी का क्या होगा, पत्नी की चिंता करते करते मर जाता है। औरत की चिंता, स्त्री का चिंतन करते करते प्राण त्यागता है, खुद स्त्री बन के आ जाता है बैठी। अंत यामति, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, शास्त्र कह रहे हैं। भरत जी ने मन मृग में लगाया, मृग बन के आना पड़ा। इसलिए कहते हैं कि मरते समय सावधानी की जरूरत है। मरते समय भक्त गाया करते हैं, कितना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर, मेरे प्राण तन से निकले, उस वक्त जल्दी आना, नहीं शाम भूल जाना, मुरली मधुर बजाना, जब प्राण तन से निकले। श्री गंगा जी का तट हो, मेरा सांवरा निकट हो, मेरे मुख पे तुलसी दल हो, जब प्राण तन से निकले। पीतांबरी कसी हो, होठों पे कुछ हंसी हो, छवि मन में ये बसी हो, जब प्राण तन से निकले। इसलिए मैं निवेदन कर चुका हूं, फिर दोहराता हूं, मरते समय सावधान रहिएगा। मरते समय जब आप मरे ना, तो हम तो कहते हैं एकांत में, घर परिवार के बीच में मरना मत, क्योंकि घर वाले मरने नहीं देते ठीक से। जब आप मरोगे ना तो लोग हिलाएंगे, भैया पहचानो पहचानो, हिलाएंगे। कई बार धक्का मुक्की में लोग ऊपर गिर जाते हैं, बड़ी समस्याएं होती हैं। हमने तो कई बार मर के देख भी लिया, हमें तो सब पता है। आपको पता कि नहीं? आप लोग मरे कि नहीं कभी? कभी नहीं। हाँ, आप लोगों ने कई बार आप लोग मर गए, आपको पता नहीं ना।
कई बार आप मर गए हो, कई बार आपका जन्म, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। अरे मूढ़ मते, तुझे पता नहीं तू कितनी बार मर चुका है। अरे मूढ़, तुझे पता नहीं तू कितनी बार जन्म ले चुका है। कई बार तू मर चुका है। ये जन्म मृत्यु का चक्कर तेरे गले पहली बार नहीं पड़ा, कई बार पड़ चुका है, पर भूल जाता है सब। कैसे भूल जाता है? एक कुत्ता रोटी मांगने चला गया घर पे, मालिक ने एक डंडा दिया, रोटी मांगता है, भाव भाव कर रहा था, मालिक ने का हल्ला कर रहा। दूसरे घर पे चला गया, वहां भी भाव भाव किया, मालिक ने निकल के डंडा मारा। तीसरे घर पे गया तो मालिक ने एक रोटी का टुकड़ा दे दिया। एक महात्मा ने कुत्ते को बुलाया, यहाँ आओ। क्यों भाई? दो घर में तुम्हें लाठियां पड़ी, तीसरे घर पे रोटी मिली, अब बताओ कल से तुम मांगने आओगे कि नहीं? कुत्ता बोला, आऊंगा। क्यों? दो घर में तुझे लाठी पड़ी, टांग टूट गई तेरी, याद नहीं है तुझे? कुत्ता बोला, दो घर पे लाठी पड़ी तो क्या हुआ, तीसरे घर पे रोटी मिली, वो कैसे भूल जाऊं? तो रोटी का टुकड़ा खाने के लिए, रोटी के टुकड़े के स्वाद के सामने दो घर की लाठियों का भूल गया कि नहीं दर्द? ऐसे ही आप लोग ना, पत्नी का, पुत्र का थोड़ा सा सुख क्या मिल गया, इस सुख के सामने जन्म और मृत्यु का जो दर्द था ना, सब भूल चुके हो आप लोग। गोस्वामी जी कह रहे हैं, जन्मत मरत दुसह दुख होई। जन्म लेने के समय आपको बड़ा कष्ट हुआ था, पर याद है किसी को? किसी को नहीं। पत्नी याद रही, पुत्र याद है, सब यहाँ का सुख मिला। वो हमारे संत जी एक कथा सुनाया करते थे कि एक आदमी जंगल में रास्ता भटक गया, पीछे से शेर पीछा करने लगा। शेर ने दहाड़ लगाई, सज्जन भागा, भागता भागता आगे गया तो खाई थी, ऊपर वट वृक्ष की जटाएं लटक रही थी, तो वो बड़ के पेड़ पे लटक गया। बड़ के पेड़ पे लटका, सामने शेर खड़ा था और नीचे खाई थी। ऊपर देखा तो एक सांप चला रहा था उसी की तरफ, काला नांग। तभी मधुमक्खी के छत्ते से शहद की एक एक बूंद निकल रही थी और उसके मुंह पे टपक रही थी। वो शहद की बूंद जब मुंह पे टपकती ना, तो वो इतना गदगद होता, इतना आनंद होता, इतना सुखी होता कि वो भूल जाता कि नीचे भी मौत है, बाजू में भी मौत है, ऊपर से भी मौत है, तीनों तरफ से मृत्यु थी। पर वो शहद की बूंद के सामने वो सारी मृत्यु की दिशाएं भूल बैठा था और उस स्वाद में ही आनंद ढूंढ रहा था। सच्चाई यही है, हमारे भी सिर पर मौत नाच रही है। कब मर जाएं कौन जानता है, कब मृत्यु आ जाए ठिकाना है किसी का। कब हम सभी के सिर पर मौत नाच रही है, पर हम सब सो रहे हैं, क्योंकि शहद की एक एक बूंद मुंह पे टपक रही है ना। अरे पत्नी का सुख, पुत्र का सुख, धन का सुख, ये शहद की बूंद ही तो है। भोगों का सुख ये शहद की बूंद ही तो है। इस शहद की बूंद के सामने आप भूल चुके हैं कि आपकी मौत भी सिर पे नाच रही है। किसे चिंता है? बूढ़ा आदमी भी, सुठालिया का बूढ़ा से बूढ़ा आदमी भी ना बुढ़ापे में ऐसे नोट गिनता है जैसे कभी मरेगा ही नहीं। इतना उलझा हुआ है वो व्यक्ति कि उसे ऐसा लगता मैं कभी मरूंगा ही नहीं। एक सज्जन घर बनवा रहे थे, इंजीनियर से कहा ऐसी दीवार बनाना 1000 साल तक हिलनी नहीं चाहिए। एक महात्मा जी बाजू से निकले, हंसने लगे। पूछा भाई क्यों हंसने लगे? महात्मा जी बोले तू 6 दिन के अंदर मर जाएगा और दीवार ऐसी बनवा रहा कि सालों साल तक चले। किसके लिए बनवा रहा है? तेरे कोठी बंगले इतने मजबूत हैं कि सालों साल तक चलेंगे, क्या तेरी जिंदगी इतनी मजबूत है? इसका भरोसा नहीं, तेरे घर का तो भरोसा है, तेरा भरोसा नहीं। क्या भरोसा है इस जिंदगी का? साथ देती नहीं है किसी का।
श्वास रुक जाएगी चलते चलते, शम्मा बुझ जाएगी जलते जलते, दम निकल जाएगा आदमी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का। हाँ, क्यों नहीं जाग रहे हैं आप लोग? अभी भी वक्त है। श्री भरत जी महाराज कहते हैं कि मैं मृग बन गया, आप लोग गति ना बिगाड़ लेना। इसलिए मरते समय भगवान का चिंतन, जब कोई मरे, आपके दादा परदादा जब आपके बड़े बूढ़े मरे ना, तो गाय के गोबर से जमीन को लीप देना, वहां उनको लिटा देना, सामने राम का चित्र रखना, तुलसी की माला हाथ पे देना, राम राम जपो। कई लोग ना आती रोने लगते हैं, उनको जरा साइलेंट करो, बाद में रोने ही आए हो। मरने के टाइम पे ना आदमी मरा नहीं और रोने वाले पहले बाजार लगा के बैठ गए। अभी मर तो जाने दो बुढ़ऊ को, मरा नहीं रोने लगे। मरा नहीं है वो क्या होगा? आप रोने वालों का क्या है? ये सब रोने वाली पब्लिक है। आप भी किसी के मरने पे जाते हैं ना, छाती पीट पीट के रोते हैं। कितनों के मरने में आप रो के आए हैं, कितनों को फूंक चुके हैं आप लोग, कितनों के मरने पर रोए हैं? बताइए आपका क्या घटा? क्या घटा? हमारे मरने पर जो लोग आएंगे ना, वो 13 दिन बाद रसगुल्ले खाते नजर आएंगे। भाई साहब एक और लाना, बढ़िया बनाया है। ये वही लोग हैं जो छाती पीट पीट के रो रहे थे, अब रसगुल्ले मांग रहे हैं 13 दिन बाद। इन लोगों का भरोसा नहीं है, तो रसगुल्ले खाएंगे, भूल के चले जाएंगे। गति बिगड़ेगी तो आपकी बिगड़ेगी। मरते समय असावधान रहे तो गति बिगड़ जाएगी, और सावधान रहे तो जिस लिए जन्म हुआ है वो सार्थक हो जाएगा। ईश्वर की प्राप्ति, इसलिए मरते समय कृपया सावधान रहिएगा। राम नाम जपते हुए, कृष्ण नाम जपते हुए प्राण निकलेंगे तो फिर गया में श्राद्ध करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, पिंडदान करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, यूं ही मुक्त हो जाएगा राम नाम लेकर। हाँ जी, भरत जी महाराज मृग बनकर आए, दूसरा जन्म मृग का हुआ। भरत जी ने उस मृग के देह को त्यागा, तीसरे जन्म में पंडित जी के घर सुंदर सा मानव का तन पाया। नाम रखा फिर से भरत, पर इस बार पिताजी गायत्री मंत्र पढ़ा रहे हैं, रुद्राष्टाध्याय सिखा रहे हैं, कुछ नहीं सीखते, इसलिए उनका नाम पड़ गया जड़, अर्थात मूर्ख। जड़ भरत, मूर्ख भरत के नाम से दुनिया जानने लगी। भरत जी के पिता मर गए, भाइयों ने घर से निकाल दिया। भरत जी महाराज को कोई फर्क नहीं पड़ा, जंगल में विचरण करते हैं और नारायण नारायण का जाप करते हैं। उन्हें पता है कि पिछले जन्म में मोह किया था मृग से, तो गति बिगड़ गई थी, अब नहीं मोह करना है। तब खाई तो खाई, अब खाए तो राम दुहाई, अब नहीं खाएंगे। दूध से जली हुई बिल्ली ना छाछ को फूंक फूंक के पीती है, आप लोग समझते नहीं इस बात को। आप लोग भी कई बार खा चुके हैं गोता, फिर भी नहीं समझ रहे हैं, सब भूले बैठे हैं। आपको लग रहा है कि हम पहली बार ही मनुष्य बने हैं ना, आप लोग कई बार नाली का कीड़ा से लेके कुत्ता बिल्ली से लेके सब बन चुके। ये तो आखिरी जन्म है। ये मानव तन मोक्ष का द्वार है। यहाँ पहुंच कर भी यदि मोक्ष तक नहीं पहुंचे तो फिर 84 का चक्कर। हमारे छत तक पहुंचने के लिए 20 सीढ़ियां हैं, माना कि एग्जाम्पल 20 सीढ़ी है, हम 19 सीढ़ी तक चले गए और 20वीं सीढ़ी पे पांव रखा और वहीं से हम फिसले तो क्या हुआ? ऊपर से गिरोगे तो हाथ मुंह टूटेगा कि नहीं? ये मानव का तन 84 लाख सीढ़ियों के बाद मिलता है। 84 लाख सीढ़ियां आपने पार कर ली, ये अंतिम सीढ़ी है। इसके बाद सीधा परमात्मा मिलने वाला है, पर यहां से ही आप गिरोगे मुंह केवल। यहां से यदि पतन हुआ तो सीधे कक्षा 1। हाँ, ये आखिरी योनि है।
यहाँ आकर विचलित मत होना। यहाँ आकर मनुष्य का तन पाकर, मैं फिर से दोहरा दूं, ये मानव का तन बच्चा पैदा करने नहीं मिला, ये मानव का तन संसार का भोग भोगने नहीं मिला, ये मानव का तन केवल भगवत प्राप्ति के लिए मिला है। इस मानव के तन को पाकर भगवान को नहीं पाया तो समझ लेना कि मानव का तन पाना व्यर्थ चला गया, कोई अर्थ